तालिबानी चीनी भाई भाई। जिनपिंग ने इलू इलू की तान लगाई। न्यूज नाव ने एक दिन पहले जो खुलासा किया था, चीन के भोपू ने उस पर मुहर लगा दी है। चीन के मुखपत्र यानी ग्लोबल टाइम्स ने हमारी खबर को पुख्ता कर दिया है। हमने कल ही खुलासा किया था कि चीन की नजर अफगानिस्तान के $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की अकूत प्राकृतिक संपदा, खनिज, लिथियम जैसे मेटल्स और तमाम तरह के ओर्स पर गड़ी हुई है। आज चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने इसका कबूलनामा भी कर लिया है। चीन ने कबूला तालिबान से याराना। आतंक की फैक्ट्री का बुन रहा ताना बाना। दुनिया भर में अपनी जड़ें फैलाने के लिए चीन ने कर्ज दो और कब्जा करो वाली जो रणनीति अपना रखी है, उसे वो अफगानिस्तान में भी रिपीट करने के मूड में है, क्योंकि भयंकर युद्ध जैसे हालात से जूझ रहे अफगानिस्तान को आने वाले दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बेहद जरूरत होने वाली है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की शह पर तालिबान अफगानिस्तान को लगभग खंडहर बना चुका है। अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के भारत के साथ जितने गहरे रिश्ते हैं, उनके चलते चीन को अफगानिस्तान में अपना पैर जमा पाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। लिहाजा जिनपिंग ने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के दुश्मन यानी तालिबान के आतंकियों के साथ ड्यूएट गाने की तैयारी कर ली है। जिस आतंकी संगठन तालिबान के खिलाफ अमेरिका और नाटो की फोर्सेस ने 20 साल तक जंग लड़ी थी, अब उसी आतंकवादी संगठन के साथ चीन गलबहियां कर रहा है। चीन ने तालिबान के लिए अपने प्यार का बेशर्म इजहार कर दिया है। चीन के सरकारी भोंपू ने छापा है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हर समय बदल रहे हैं और फायदाजनक कूटनीति का तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो राष्ट्रीय हित के साथ हो। कुछ लोग चीन को तालिबान का दुश्मन बनाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसा अमेरिका के हितों के पक्ष में है और उससे चीन को कोई फायदा नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपी बातें सीधे तौर पर चीन की कम्युनिस्ट और विस्तारवादी सरकार का माइंडसेट होती हैं। ये छापे तो अखबार में एडिटर्स के नाम पर जाते हैं, लेकिन ये शब्द होते हैं जिनपिंग के, ये शब्द होते हैं चीन की कम्युनिस्ट सरकार के। अपने फायदे के लिए दुनिया को कोरोना वायरस नाम की मौत की खाई में धकेलने वाले चीन ने बेशर्मी से ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि वो अफगानिस्तान में अपना फायदा देखेंगे और अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए काम करेंगे। यहाँ पर चीन रंगे सियार की तरह बेनकाब हो गया है। वो अफगानिस्तान में जिस स्थिरता की बात कर रहा है, वो अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के बारे में नहीं है। वो है अफगानिस्तान में मारकाट मचा रहे आतंकवादी संगठन तालिबान की स्थिरता और तालिबान की मजबूती के बारे में। आपको वीडियो के आगे हिस्से में बताएंगे कि तालिबान के साथ इलू इलू करता चीन आगे क्या गुल खिलाने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि चीन के भोपू में जो खबर छपी है वो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काफी है। खास तौर पर एशिया प्रशांत रीजन में इसके दीर्घकालिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंसानियत के दुश्मन चीन के खिलाफ जब से भारत, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन ने क्वाड नाम की संस्था बनाई है, चीन तभी से तिलमिलाया हुआ है और इसकी काट खोज रहा है। तालिबान के रूप में चीन को एशिया पैसिफिक में ऐसा हथियार मिल गया है जो इस इलाके में अशांति फैलाएगा और चीन को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति और अफगान के पड़ोसी देश चीन का साथ मिल गया है। चीन ने साफ कर दिया है कि तालिबान से दुश्मनी करना चीन के राष्ट्रीय हक में नहीं है, लिहाजा वो तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने एक तरह से तालिबान को लेकर अपनी विदेश नीति का खुलासा भी कर दिया है, जिसमें चीन के राष्ट्रीय हितों का हवाला देते हुए तालिबान से दोस्ती करने की बात कही गई है। अफगानिस्तान से अप्रैल में ही अमेरिकी फौजों की रवानगी के ऐलान के बाद से ही तालिबानी आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए थे। उसने अफगान फौजों के साथ जगह जगह गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए मोर्चेबंदी की थी। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर उसका कब्जा हो भी गया है।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट की आशंका भी जता ही दी है। पाकिस्तान पहले से ही खुलेआम तालिबान की मदद कर रहा है। ऐसे में अब तालिबान को चीन का खुला समर्थन मिलना तालिबान को निरंकुश बनाने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में तालिबान और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि चीन जानता है कि अफगानिस्तान में एक्टिव तालिबान के साथ अमेरिका और ब्रिटेन भले ही पीस टॉक्स के लिए एक टेबल पर आ चुके हैं, लेकिन भारत ने अब तक तालिबान से बातचीत के लेवल पर दूरी बना रखी है। यही बात तालिबान के मन में भारत के खिलाफ आशंका पैदा कर रही है। चीन तालिबान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर इसी आशंका को और गहरा करने की कोशिश में है। चीन दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाले फलसफे पर काम कर रहा है और इसके लिए उसने वही गलती कर दी है जो गलती सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान को शह देकर अमेरिका ने की थी। लेकिन भारत से अदावत में अंधा हो चला चीन इस हकीकत को अनदेखा कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तालिबान के बारे में छापा है कि कुछ लोग तालिबान को चीन के दुश्मन के तौर पर देखते हैं और चीन के राष्ट्रीय हित के खिलाफ बताते हैं, जबकि ऐसी सोच सिर्फ इमोशनल सोच है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हकीकत यह है कि अब अमेरिका ने भी तालिबान को आतंकी संगठन कहना बंद कर दिया है। जिनपिंग की मनी माइंडसेट सोच ने दुनिया में सबसे आगे निकलने के लिए अफगानिस्तान को मोहरा बना दिया है और अब तालिबान को काबू में करने की फिराक में है। इसके लिए जिनपिंग ने चीन के ही लिबरल लोगों को धमकी तक दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन में बसे जमहूरियत पसंद लोगों को कहा है कि जो लोग अफगानिस्तान की स्थिति को नहीं समझते हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ घृणा पाल लिया है, उन्होंने बामियान बुद्ध के विनाश के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM के लिए भी वो तालिबान को जिम्मेदार ठहराते हुए तालिबान से नफरत करते हैं। ऐसी बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन तालिबान और ETIM के बीच संबंध को इस तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता कि तालिबान शिनजियांग में आतंकवादी हमले शुरू करने वाले ETIM का समर्थन करता है। चीन अपनी इन्हीं दलीलों को खुद ही झूठा भी साबित कर देता है। दरअसल चीनी भोपू में पहले तो तालिबान को क्लीन चिट दे दी गई, बाद में किसी नौसिखिए एडिटर ने ग्लोबल टाइम्स की खबर से तालिबान की असलियत डिलीट करने के बजाय उसे एज इट इज छाप दिया, जो साबित करती है कि चीन खुद भी जानता है कि तालिबान आतंकी है, लेकिन वो अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए आतंकवादियों की भी अनदेखी करके तालिबान को सपोर्ट करने पर उतारू हो गया है। जिनपिंग का अखबार कैसे दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, इसकी बानगी देखिए। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने छापा है कि तालिबान धार्मिक आधार पर चरमपंथ की तरफ तो जाता है और उसकी विचारधारा आतंकवादी विचारधारा को भी समर्थन करती है, लेकिन उसकी विचारधारा किस हद तक आतंकी है, इसका विश्लेषण होना जरूरी है। यानी देखा जाए तो चीन इस बात को मान रहा है कि तालिबान एक चरमपंथी संगठन है और चरमपंथी संगठन की विचारधारा आतंकी है, यानी कि तालिबान आतंकी संगठन हुआ, क्योंकि चोर वही होता है जिसकी विचारधारा चोरी करने वाली हो, वरना वो चोर नहीं हो सकता। चीन ने अपने पिछलग्गू पाकिस्तान की तरह ही गुड तालिबान और बैड तालिबान का शिगुफा छोड़ दिया है, लेकिन इस बार चीन की चाल एक बार फिर से एक्सपोज हो चुकी है कि वो अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने का हिमायती है, ताकि वो तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में पैर जमा सके, अफगानिस्तान की सत्ता पर काबू कर सके। चीनी भोपू के हालिया लेख में तालिबान को अफगानिस्तान का अगला नेता बना दिया गया है। चीन ने ये भी साफ कर दिया है कि तालिबान चीन का दुश्मन नहीं है। इसके साथ ही चीन ने तालिबान का विरोध करने वाले लोगों को भी इस संपादकीय के जरिए मुंह बंद रखने का अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कर दिया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तालिबान के साथ मिलकर काम करेगी। ऐसे में मान लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में तालिबान और ज्यादा आक्रामक होगा और इस बात से भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान के जरिए तालिबान तक चीन हथियार और पैसे दोनों पहुंचाएगा और बाद में अफगानिस्तान के रिसोर्सेज पर कब्जा करके तालिबान को दी गई मदद की कीमत सूद समेत वसूलेगा।